पता होता कि ये 7 हैबिट कौन सी हैं और 90% लड़कियां होती हैं जो बिज़नेस तो करना चाहती हैं लेकिन उन्हें जी हैबिट के बारे में नहीं पता होता, तो किसी ना किसी रीज़न के रिगार्डिंग वो सिर्फ 10% ही बिज़नेस में सक्सेस हो पाती हैं। सो जो 90% लड़कियां हैं ना, वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें जी 7 हैबिट का बिल्कुल नहीं पता। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये 7 हैबिट्स कौन सी हैं और आप वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं वो 7 हैबिट के रिगार्डिंग बताने वाली हूँ और लास्ट में मैं एक ऐसी टिप देकर जाऊंगी जिसमें से आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके की इम्प्रूवमेंट करके खुद पर और खुद ही बढ़िया तरीके का अपना बिजनेस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सक्सेसफुल वूमन जो होती है, एक बिजनेस वूमन जो होती है, उसके अंदर सबसे पहली ये हैबिट और क्वालिटी होती है गोल सेटिंग की। मेनली हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं हमारा कोई ना कोई तो गोल होगा ही, राइट। तो कोई ना कोई गोल बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज जब हमने कहीं जाना होता है, ठीक है, अनदर प्लेस में हमें कंफर्म होता है कि हमने इस जगह में जाना है, ठीक है। अभी जब हमें कंफर्म होता है कि इस जगह पे जाना है तभी तो हम वहाँ की टिकट लेते हैं, तभी तो हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है जी। तो मेनली जहाँ पे क्या है, जिस चीज़ को आपने क्वालिफाई करना है उसके लिए क्लियर आपके पास गोल होना चाहिए। मेनली आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, आपके लॉन्ग टर्म भी गोल हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पहले शॉर्ट टर्म जो गोल है ना वो बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आज का दिन का क्या गोल है, आज के इस हफ्ते का क्या गोल है और इस मंथ का क्या गोल है। और लॉन्ग टर्म होता है कि इस साल का क्या गोल है, आने वाले 5 साल के में क्या मेरे गोल रहेंगे जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ इस बिज़नेस या किसी भी फील्ड में। तो वो एक गोल होना हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट ये है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो इधर उधर की बातों में और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है फ़ोन में। ज़्यादा हमने रीलें स्क्रॉल नहीं करनी है, ज़्यादा हमने इधर उधर की बातों में नहीं आना है। ऐसा होता है ना कि सामने वाले घर पे कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, हम उधर निकल जाते हैं। कोई ना कोई लड़ाई हो रही है हमारे आस पड़ोस में तो हम उधर देखने चले जाते हैं, वहाँ में क्या है हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बाद में बहाना ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। तो जितना टाइम आपने उधर लगाया, जितना टाइम आपने फ़ोन में टाइम पास करने के लिए गया, उतना टाइम आप अपने काम को दे सकते हो, ठीक है जी। मेनली दूसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये रहेगा लर्निंग। अब लर्निंग में क्या आ जाता है, सबसे पहले हम कोई मॉर्निंग उठ के बुक रीड कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई बढ़िया बुक है तो हम उसे रीड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। सेकंड क्या है, हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी आजकल वीडियोस आ रही हैं, अपने माइंड को फ्रेश कैसे रखना है, अपनी ग्रोथ के आइडियाज़ कैसे लेने हैं, ग्रोथ कैसे हो सकती है, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब कुछ ये भी एक लर्निंग ही होती है। मेनली ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मेनली बात करें तो हम यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं अपनी जो सक्सेस की है, राइट। जैसे आप ये भी सर्च कर सकते हो कि हमें डेली बेस में अपना प्लान कैसे बनाना है, काम कैसे करना है, वो भी आप सीख सकते हो। जो भी आपके माइंड में है ना इस टाइम में, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि मेरी कोई कमी रहती है, तो आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। यूट्यूब में आप कोई ब्रॉडकास्ट देख सकते हो, किसी सक्सेसफुल लेडी का आप ब्रॉडकास्ट देख सकते हो, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, ठीक है जी। मेन क्या है, आपने पॉडकास्ट देखनी है, यूट्यूब में लर्निंग करनी है और अपनी बुक रीड करनी है। मेन आपने डेली बेस में लर्निंग करनी ही हमारा करनी चौथा पॉइंट रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स का। देखो जब हम किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली बात करते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को लगता है कि वाह इसकी क्या कम्युनिकेशन है। लेकिन वही बात हम बिना लो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, बिना क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, हमें खुद को तो क्लियर है नहीं, तो हम सामने वालों को भी क्लैरिटी के साथ कैसे बात करेंगे, राइट। वहाँ पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो जाता है, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस से हम बात करते हैं
क्लियर नहीं होता है हमें खुद को, हम दूसरों को कैसे क्लियर करेंगे, राइट। तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, पहले सब सामने वाले के पर्सन्स की बात हमने सुननी है कि वो बंदा क्या कह रहा है, फिर हमने उसकी बात सुन के जब वो रुक गया तब हमने कुछ आगे से बोलना है। हमने सामने वाले की बात कभी नहीं काटनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, वो भी आपको आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल हम अपनी बेस्ट और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेनली आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना। पांचवा पॉइंट रहेगा कंसिस्टेंसी। अभी हम डेली कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, डेली बेस में काम चाहे थोड़ा कर रहे हैं लेकिन डेली कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट रहकर काम कर रहे हैं ना, तो डेली बेस में हम बढ़िया तरीके का रिजल्ट ले पाएंगे। लेकिन अगर हमने एक दिन काम किया, सेकेंड डे काम नहीं किया, थर्ड दिन फिर से नहीं किया, फोर्थ डे फिर से काम में आ गए और फिर फिफ्थ डे काम में वापस चले गए, ठीक है। मेनली बात करती हूँ कि डेली बेस में काम करो, लेकिन चाहे थोड़ा करो, लेकिन करना तो करना ही है। ये अपनी हैबिट बना लो कि हमने डेली बेस में कंसिस्टेंसी से काम करना है। सो मेनली हमारा पांचवा पॉइंट यही था कि हमने कंसिस्टेंट रहकर मेहनत करनी है। अगला पॉइंट है पॉजिटिविटी। मेन देखो, आप मेरी तरफ देख रहे हो कि कितनी पॉजिटिव हूँ मैं इस टाइम में। मेनली बात करूँ कि मुझे ना यही होता है कि मैंने डेली पॉजिटिव रहना है। अभी यही आपका 6वां पॉइंट है कि आपने डेली बेस में ना पॉजिटिव रहना है। मेनली बात करूँ, आप जब पॉजिटिव रहोगे ना तो आपकी खुशी का अलग ही ठिकाना होगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी आपके अंदर, पॉजिटिव चीज़ें होगी आपके साथ। अगर आप लोग नेगेटिव, मॉर्निंग उठते ही नेगेटिव हो गए, यार आज तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे काम करूँगी, रात को सोने टाइम भी आप नेगेटिव होकर सोते हो, दोस्तों ये चीज़ें ना बंद कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी है हमारी। सबसे पहले हमने ना अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग को ना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पॉजिटिव रहना डेली बेस में, तभी हमारी सक्सेसफुल ज़िंदगी बन पाएगी। हमारा 7वां और लास्ट पॉइंट है, 7वीं हैबिट जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अभी सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन के साथ काम करना। देखो, जहाँ पे बैठ के अगर आप काम कर रहे हो ना, आज जहाँ पे आपकी सिटिंग प्लेस है, अगर आप ऑफिस में भी बैठ के काम कर रहे हो, वहाँ पे आस-पास में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको भी डिसिप्लिन में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि आप डिसिप्लिन में रहकर काम करोगे, डेली बेस पे कंसिस्टेंसी रहकर डेली बेस में डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, ठीक है। डेली पे आप ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन लाइफ में आप एक दिन सक्सेस ज़रूर होगी। अब इस सक्सेस होने का फंडा यही है, यही जो मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट बताए हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। देन आप लोग सक्सेस हो सकते हो, ठीक है जी। हो सकते नहीं हो, होंगे पक्का। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये 7 हैबिट पूरी तरह से डेली बेस में फॉलो करनी ना, तो सच में आप लोग सक्सेस बन सकते हो। और ये मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ठीक है जी। इन पॉइंट को मैंने भी फॉलो किया है, देन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और लास्ट में मैंने आपको एक टिप देनी थी, वो टिप मैं आगे बता रही हूँ। मेरी तरफ से टिप्स है, जब भी आप डेली बेस में काम करते हो ना, आपने फुल एनर्जी और फुल वाइब के साथ काम करना है। सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं फुल एनर्जी और फुल वाइब के साथ काम कर रही हूँ, उस दिन मुझे रिज़ल्ट बढ़िया आता है। अभी जहाँ पे एक और पॉइंट है कि डेली बेस में जब आप काम करते हो, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो उसको रिज़ल्ट डेली बेस पे भी नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि जब हम काम करते हैं थोड़ी बहुत तो हमें मेहनत लगेगी, ठीक है। अगर हम फुल मेहनत करते हैं तभी जाकर हमें रिज़ल्ट आता है। हमने 100% अपना देना है, मेहनत लगानी है। अगर शाम तक रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो नेगेटिव होकर नहीं बैठना है, क्योंकि जो हमने 7 हैबिट कही है ना, ये पॉजिटिविटी के साथ ही आप कर सकते हो। सो लास्ट में बहुत बेस्ट वीडियो आपकी ये रही होगी, आपने एंड तक सुनी होगी। सो थैंक यू फॉर माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आऊँ, और आप इन 7 हैबिट में से कौन सी हैबिट फॉलो कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।